नमस्कार सभी को। कल तो संडे था, इसलिए संडे का क्लास कल किसी कारणवश नहीं हो पाया। आज पुनः हम लोग फिर हाजिर हुए हैं अगले क्लास के लिए। तो अभी तक जो हम लोग देख रहे थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का चौथा प्रॉपर्टीज परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर। तो उसी ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए हम लोग उसका डिफिनेशन देखे थे। इसके अलावा सॉल्यूशन का टाइप देखे थे और रिवर्स ऑस्मोसिस देखे थे। इस बीच में कुछ लोगों का सवाल भी व्हाट्सएप ग्रुप में आया है, सबको एक बार इकट्ठा करके लास्ट में बता दूंगा मैं। तब तक के लिए पहले हम लोग टॉपिक को खत्म कर लेते हैं। तो वो टॉपिक है आज जो हम लोग देखेंगे, उस दिन भी चर्चा किए थे लॉ के बारे में कि ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड जो लॉ है उसको पहले हम लोग देख लें। तो आगे देखते हैं हेडिंग लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। Want of gave following different laws with the help of different gaseous law। पहला लॉ है वांट ऑफ बॉयल्स लॉ। तो चूंकि बॉयल्स लॉ जो है गैसेस स्टेट से रिलेटेड है, तो उसी पर आधारित वांट ऑफ ने लॉ दिया। सिंपल बात इन्होंने कहा ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ एनी गैस is inversely proportional to its volume, that is osmotic pressure 1 by volume of solution। तो किसी भी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा वो वॉल्यूम का क्या होगा, उल्टा समानुपाती होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये क्या होगा, बढ़ेगा। Therefore pi is proportional to 1 by v। इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड लॉ want of Charles law। osmotic pressure any solution यहां पर होगा, सॉरी, of any solution is directly proportional to its absolute temperature।
that is osmotic pressure डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर। Therefore, pi is proportional to capital T, इक्वेशन 2। तो दो लॉ हम लोग अभी तक में देखे। पहला लॉ कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो सॉल्यूशन का होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इसके आयतन का, आयतन बड़ा प्रेशर छोटा। और दूसरा देखे कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर का जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा, ये भी घटेगा। मतलब टेम्परेचर जैसे से बढ़ाएंगे ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर जैसे से घटाएंगे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, घटेगा। अब तीसरा लॉ देखते हैं। नंबर 3, वांट ऑफ एवोगाड्रोज लॉ। इस लॉ में कहा जा रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर of any solution is directly proportional to number of mole of solute, that is osmotic pressure the number of mole or pi is proportional to NB, इक्वेशन 3। तो तीसरा लॉ हो गया कि सॉल्यूट का मॉलिक्यूल जितना उसमें अधिक रहेगा, जितना नंबर ऑफ मोल वहां प्रेजेंट रहेगा उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, ये घटाएंगे तो ये भी घटेगा। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं 3 लॉ देखे, एक बॉयल्स से रिलेटेड, दूसरा चार्ल्स से और तीसरा एवोगाड्रोज से। वांट ऑफ तीनों में कॉमन थे क्योंकि वांट ऑफ ने ही नियम दिया था। अब इस नियम को तीनों को मिलाते हैं, तो तीनों को मिलाने के बाद क्या होता है सो देखें। नाउ ऑन मिक्सिंग above 3 laws we get pi is proportional to NB into T by V, or pi equal to some constant S or R into NB into T by V, equation 4, where S or R equal to solution constant। इसका मान भी वही है जो R का मान हम लोग कैसे स्टेट में देखें 0.0821
1 ATM लीटर पर मोल पर केल्विन। तो ये जाकर के जो है कि हमको यही रहेगा। नाउ NB इक्वल टू हम लोग देखते हैं, NB इक्वल टू होता है WB बाय MB। तो देयरफॉर पाई विल बी इक्वल टू SWB इंटू T MB इंटू V। इक्वेशन 5 मतलब NB की जगह पर क्या किए, WB बाय MB लाए, तो यहां पर हमको WB बाय MB इंटू V हमको वहां पर नीचे हो गया। तो इतना तो अभी तक हम लोग देखे, इसके और आगे देखते हैं हम लोग। तो एक बार फिर समझ लीजिए, 3 लॉ देख लिए। एक देखे पाई इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय V, दूसरा पाई इज प्रोपोर्शनल टू T और तीसरा पाई इज प्रोपोर्शनल टू NB। अब तीनों लॉ को मिलाए तो NB T बाय V आया प्रोपोर्शनल में। इसमें कांस्टेंट लाए, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है यहाँ पर S और R, जिसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन कांस्टेंट, और इसका मान फिक्स है 0.0821 ATM लीटर मोल पर केल्विन। NB इक्वल टू हम लोग जान रहे हैं WB बाय MB है, देयरफॉर पाई विल बी इक्वल टू S इंटू WB बाय MB टू T इंटू V। ठीक है, अब इसको आगे और बढ़ाते हैं। चलिए, सिंस NB बाय V इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन, केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग देखे थे, देयरफॉर NB बाय V इक्वल टू C। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 4, तो इक्वेशन 4 से हो जाएगा पाई इक्वल टू SCT। इक्वेशन 6 अगेन WB बाय V इक्वल टू डेंसिटी, देन फ्रॉम इक्वेशन 5 पाई विल बी इक्वल टू S इंटू D इंटू T बाय MB। ये इक्वेशन 7। तो इस प्रकार से इतने सारे इक्वेशन को हम लोग तैयार किए। NB बाय V को मोलर कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं, तो वहां पर इक्वेशन 4 में जो था NB बाय V, तो उसके जगह पर C ले आए, तो पाई इक्वल टू SCT हो गया। और WB बाय V मतलब वेट बाय वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी होता है, तो डेंसिटी यहाँ पर पाई के जगह पर हमको इसके WB बाय V हमको वहां पर S इंटू D इंटू T बाय MB। तो इतना सारा इक्वेशन प्राप्त किए। नाउ from equation 5 we also get pi is proportional to 1 by MB, it proves that osmotic pressure
of any solution depends on molecular weight of solute from which it is clear that osmotic pressure is an example of molecular weight, colligative properties. Colligative properties. तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का एक एग्जाम्पल है। तो ये भी चारों ठो कैरेक्टर जो साबित हो गया कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है चार ठो देखे हम लोग। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये चारों चीज जो है एमबी का उल्टा चल रहा है। एमबी बढ़ेगा तो ये चारों का मान छोटा होगा, ये छोटा होगा तो इसका मान बढ़ेगा। तो किसी भी दो सॉल्यूट के लिए यदि कंपैरिजन किया जाए कि जैसे मान लीजिए हम लोग लेते हैं ग्लूकोज और चीनी। अब ग्लूकोज का जाकर के जो है कि हमको मोलिकुलर वेट 180 और चीनी का 342, तो बड़ा तो 342 है, तो उसका जो यदि सब कुछ अमाउंट सारा चीज सेम रहेगा, सब कुछ कंडीशन सेम रहेगा दोनों के लिए, चीनी और ग्लूकोज के लिए, तब वहां पर पूछा जाए किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, तो हम आराम से बताएंगे जिसका मोलिकुलर वेट कम होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा। तो ग्लूकोज के सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, और जाकर के जो है चीनी के ऑस्मोटिक प्रेशर का जो सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो क्या होगा, कम होगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन कर देता है आपको ऑस्मोटिक प्रेशर of 0.1 m glucose is dash with respect to 0.1 m sucrose। अब 0.1 m कॉन्सेंट्रेशन C का मान जो है यहाँ पर C जो देख रहे हैं ये 0.1 m है, 0.1 m इसके लिए भी है, बाकी टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। तो बाकी हमको जो पाए यहाँ पर कहता है जो डिपेंड करेगा किस पर, MB पर। MB जिसका बड़ा पाए उसका छोटा, MB जिसका छोटा पाए उसका बड़ा। तो ग्लूकोज का MB होता है 180 और इसका 342, तो ये बड़ा होगा ये इसका छोटा होता है। तो वैसे कंडीशन जिसका छोटा होगा उसका बड़ा होगा, तो आंसर हो जाएगा लार्जर या लार्ज और ग्रेटर। ठीक है, मतलब ज्यादा होगा इसके तुलना में, सुक्रोज के ऑस्मोटिक प्रेशर के तुलना में। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे, यदि सिमिलर है तो हमको वहां पर जाकर आराम से बता सकते हैं जिसका मोलिकुलर वेट अधिक उसका ऑस्मोटिक प्रेशर रहे, या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट रहे, या जाकर के जो है कि हमको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट रहे, या जाकर के रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर रहे, सब का मान इसका अपोजिट चलता है, एमबी का उल्टा। तो एमबी बढ़ेगा तो इसका मान घटेगा, एमबी घटेगा तो इसका मान बढ़ेगा। तो चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मान जो है एमबी के अपोजिट चलता है। अब ये लॉ था ऑस्मोटिक प्रेशर का,
अब इस लॉ को अप्लाई कर रहे हैं हम लोग फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। Since we know that pi equal to SCT, now for first solution, osmotic pressure equal to pi 1, molar concentration equal to C1 and temperature T1. Therefore, pi 1 will be equal to SC1 into T1. Again, for second solution, तो सेकेंड सॉल्यूशन के लिए हम लोग चल रहे हैं लेट ऑस्मोटिक प्रेशर equal to pi 2, molar concentration equal to C2 and temperature equal to T2. Therefore, pi 2 will be equal to SC2 into T2. ये इक्वेशन 3. Now, if both solutions are isotonic, यदि दोनों आइसोटोनिक हो, then pi 1 will be equal to pi 2. So therefore, SC1T1 it will be equal to SC2T2 or C1T1 equal to C2T2. At constant temperature, C1 equal to C2. टेम्परेचर कांस्टेंट है, दोनों बराबर होगा, खत्म हो जाएगा। चूंकि C इक्वल टू NB बाय V, तो देयरफॉर C1 इक्वल टू NB1 बाय V1 एंड C2 इक्वल टू NB2 बाय V2, तो देयरफॉर हो गया NB1 बाय V1 इक्वल टू NB2 बाय V2। Again, NB equal to WB by MB. So therefore, NB1 equal to WB1 by MB1 and NB2 equal to WB2 by MB2. Therefore, formula हो गया WB1 by MB1 V1 WB2 by MB2 V2। तो इस प्रकार से ये हो गया 4, 5, ये इक्वेशन 6। तो ये सारा इक्वेशन जो है हो गया आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए। जहां पर सवाल में यदि आइसोटोनिक सॉल्यूशन दिया रहेगा तो उसके लिए इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करेंगे। हो गया।
समझ गए सब? फिर से एक बार देख लीजिए यहाँ पर कि हमको पाई इक्वल टू SCT होता है तो फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए इतना होगा, सेकंड के लिए इतना होगा। चूंकि आइसोटोनिक है तो दोनों आपस में बराबर होगा, तो C1T1 इक्वल टू C2T2 हो गया। अब टेम्परेचर भी कांस्टेंट कर देते हैं, तो टेम्परेचर यदि कांस्टेंट का मतलब एक ही जगह, अभी यहाँ ग्लूकोज का सॉल्यूशन बना रहे हैं, यहीं पर फ्रुक्टोज का सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो C1 इक्वल टू C2 और C इक्वल टू इतना होता है तो हमको इतना बराबर लिख सकते हैं। अब NB बराबर उतना होता है तो हमको इसको यहाँ भी इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमको कोई भी आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए यदि सवाल बनाने के लिए रहेगा तो हमको इन सारे एक्सप्रेशन का यूज करेंगे। अब देखते हैं न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल के लिए एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर of 5% urea solution at 27 डिग्री सेंटीग्रेड। बिहार बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, 2 बार आ चुका है, तीसरा बार में भी आया था लेकिन यहाँ पर 127 किया था और कोई अंतर नहीं है। तो खैर जो भी हो, तो कैसे बनाएंगे? तो सिंपल है, टेम्परेचर दिया हुआ है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसको पहले हम लोग यूज करेंगे। 273 इसमें जोड़ेंगे तो 300 केल्विन आएगा। परसेंटेज दिया है 5%, तो लेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन V इक्वल टू 100 ml, देयरफॉर NB हो गया 5 ग्राम। 5% है मतलब 100 में 5 है। अब सॉरी WB, अब यहां पर MB यूरिया का, मोलेकुलर वेट ऑफ यूरिया NH2CONH2, तो पहले भी यूज किए थे, तो 60, देयरफॉर पाई इक्वल टू व्हाट? अब हम लोग पाई इक्वल टू फॉर्मूला जानते हैं, S इंटू WB इंटू T बाय MB इंटू V। तो 0.0821, WB का मान 5, T का मान 300, MB 60 और V का मान यहाँ लीटर में लेंगे तो 100/1000 इतना लीटर हो गया, तो 0.1 लीटर, तो 0.1। अब इसको तो 0.821 इंटू 25, 25, 2 52 बाकी 5, 205।
तो 20.525 ATM ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से जो भी रहेगा, जैसे 127 रहा तो भी हमको आगे कितना करेंगे, हमको यहाँ पर 400 करेंगे तो कट के जो भी इतना होगा उसके बाद जल्दी कीजिए। हो गया। दूसरा सवाल देखते हैं। If osmotic pressure of 25 gram non-volatile solute in 5 liter solution at 127 degree centigrade is ATM, then calculate molecular weight of solute। तो सिमिलरली क्या दिया हुआ है, तो 25 ग्राम सॉल्यूट का वेट दिया है, तो WB इक्वल टू 25 ग्राम, वॉल्यूम दिया है 5 लीटर, टेम्परेचर दिया है 127 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 इक्वल टू 400 केल्विन, और क्या दिया है, ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है 400 ATM। Therefore MB इक्वल टू व्हाट, फॉर्मूला वही रहेगा, पाई इक्वल टू S इंटू WB इंटू T बाय MB इंटू V। Therefore MB will be equal to S into WB into T by pi into V। 0.0821, WB है 25, ये है 400, सॉरी टेम्परेचर 400, ठीक है। अब प्रेशर भी 400, अब वॉल्यूम है 5 लीटर, कर दीजिए, कैंसिल कैंसिल, 5 10 यही हो गया इसका आंसर। तो इस प्रकार से आगे जो है कि हम लोग किसी का भी कोई भी चीज निकालने के लिए रहेगा तो आराम से ज्ञात कर सकते हैं, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। टेम्परेचर भी सब कुछ वही है, ये देखें तो कैंसिल हो गया, 5 से मल्टीप्लाई किए, इतना वैल्यू आ गया, इतना आ गया। मोलिकुलर वेट है तो लिखा रहता है ग्राम पर मोल, या AMU में रहेगा तो AMU कहें अथवा ग्राम पर मोल कहें। तो इस प्रकार से जो भी सवाल भेटाए उसको भी बना डालेंगे। अब जो बचेगा सवाल तो उसको लास्ट क्लास में हम बताएंगे, लेकिन तत्कालिक अगले क्लास में जो हम लोग देखेंगे छोटा सा थ्योरी और बच गया है, एबनॉर्मल कैरेक्टर और प्रॉपर्टीज, और उसके साथ साथ हमको है कि वांट ऑफ फैक्टर, ये दोनों चीज को अगले क्लास में देख करके चैप्टर को क्लोज करेंगे, और तब फिर एक क्लास न्यूमेरिकल के लिए चलेगा। जो भी व्हाट्सएप पर सवाल भेजे हैं उन सभी का जवाब उसको मिलेगा एक ही क्लास में। ओके, थैंक यू।